हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेडेंस डेटा लर्निंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर रियल नंबर्स का सबसे पहला टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा, या आपको ये बुक में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से भी मिलेगा। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसके स्टेटमेंट को हम समझते हैं। इसके स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे? For each pair of given positive integers a and b, there exist unique integers q and r which satisfies the relation a equals to bq plus r, और नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास where r is greater than equal to 0 and less than b। अब इसका हम मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास a और b कुछ दो अलग अलग नंबर्स होंगे जो कि पेयर ऑफ नंबर्स हैं। इसके बीच में हम एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं जो कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा, सच डेट q एंड r आर यूनिक नंबर्स। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ी छोटी क्लासेस को अगर याद कर पा रहे हैं तो आपने लॉन्ग डिवीजन जब सीखा था तो अपने डिवीजन को चेक करने का एक तरीका भी आपने सीखा था, जिसे आप इस तरीके से याद रखते थे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये वही फॉर्मेट है, लेकिन अब बात आती है कि ये यूज़ कहाँ होता है। तो ये यूज़ होता है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। आगे बढ़ने के पहले हम दो और नेसेसरी कंडीशन को पढ़ते हैं, जो कि हमारा ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखा हुआ है वहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन लिखी है कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, बट ऑलवेज लेस देन बी, मतलब बी से हमेशा छोटी वैल्यू होगी। और बी एंड क्यू आर ऑलवेज यूनिक, बी और क्यू जो होंगे वो हमेशा यूनिक नंबर्स होंगे। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी पढ़ा, उसका हमने रिलेशनशिप भी पढ़ा और हमने इसके बारे में भी जानकारी ले ली कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या काम करता है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एचसीएफ फाइंड आउट करने के काम में आता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को यूज करते हैं और डायरेक्टली इस एल्गोरिदम को वहां पर अप्लाई करके देखते हैं कि हम गिवन नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 एंड 455 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया है, दो नंबर्स हैं 42 और 455 और हमसे बोला गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली स्टेप में क्या करना होगा, आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 455 इज ग्रेटर देन 42, तो हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन को अप्लाई करने के पहले हम उसके स्टेटमेंट को एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। वो था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b। अब बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ a कौन होगा और b कौन होगा। तो जो हमने कंपैरिजन करा था तो वहाँ पर जो बड़ा नंबर है, जो लार्जर नंबर है, वो हमारा a होगा और जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो हमारा b होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू 455 एंड b इज इक्वल टू 42। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। तो यहाँ पर हमें करना होगा 455 को 42 से डिवाइड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करा है, जिसमें हमें मिलेगा a की जगह 455, b की जगह 42, q मतलब क्वेश्चन आया है हमारे पास 10 और जो हमारा रिमाइंडर है वो है 35। तो हम इसको अगर हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 455 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस 35। अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिमाइंडर को। हियर द रिमाइंडर इज नॉट 0, सो द प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। यहाँ पर हमने रिमाइंडर की वैल्यू को देखा तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमें एक बार और यहाँ पर प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और ये प्रोसेस कब तक फॉलो होगी, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। नाउ कंसिडर डिवाइजर 42 एंड रिमाइंडर 35 एंड अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। वी गेट, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा a की जगह पर 42 को और b की जगह पर 35 को, और यहाँ पर अप्लाई करना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को। वापस से लॉन्ग डिवीजन आपको यहाँ पर दिख गया है कि हमने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a इक्वल्स टू 42, b इक्वल्स टू 35, q इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 7। और अगर हम इसे अरेंज करें हमारे यूक्लिड डिवीजन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास बनेगा
42 इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7। अगेन हम यहाँ पर रिमाइंडर पे फोकस करेंगे। रिमाइंडर की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, इसका मतलब हमें एक बार और ये प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो अब हम डिवाइड करेंगे 35 बाय 7। वी गेट a इक्वल्स टू 35, b इक्वल्स टू 7, q इक्वल्स टू 5 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको अरेंज करें हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस 0। एज द रिमाइंडर हैज बिकम 0 एंड वी कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर। अब यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0 तो हमारा यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगी स्टॉप। और हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि इस स्टेप में जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ होता है। ध्यान से समझिए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का जो डिवाइजर है वो ही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर डिवाइजर 7 था तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एचसीएफ की वैल्यू होगी 7। स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन पे जो कि बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें ये प्रूव करना है या ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर q इज सम इंटीजर। अब q कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब हमें पता है कोई भी नंबर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रूफ की कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं प्रूफ पे। हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6। हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं 6। अब यहाँ पर हमने b की वैल्यू को 6 ही क्यों अज्यूम करा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया था कि जो भी b की वैल्यू है वो मैक्सिमम 6 हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर b को 6 अज्यूम करा है। Therefore, by Euclid's division lemma, a equals to bq + r, where r is greater than or equal to 0 and less than b. So, we can write a equals to 6q + r, where r is greater than or equals to 0 and less than 6. और ये जो हमारी कंडीशन बनी है a इक्वल्स टू 6q + r, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज है r की वो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। सो r कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ से हमें इक्वेशन 1 को देख करके ये पता लग गया कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 6q + r के फॉर्मेट में आएगा और r की वैल्यूज भी हम डिसाइड कर चुके हैं जो 0 से स्टार्ट होकर के 5 तक वेरी कर सकती है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, इन r की डिफरेंट वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और ये चेक करना है कि जो भी नंबर हमारे पास ऑब्टेन होगा वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसलिए हमें सिर्फ इंटरेस्ट है ऑड इंटीजर्स पे। तो चलिए 1 बाय 1 इन वैल्यूज को पुट करते हैं। इफ r इक्वल्स टू 1 तो जो हमारा एक्सप्रेशन है a इक्वल्स टू 6q + r, ये बन जाएगा a इक्वल्स टू 6q + 1। अब यहाँ पर +1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें क्लियरली ये समझ में आ गया है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम बोल सकते हैं कि सो दिस विल नॉट बी अ ऑड इंटीजर। इफ r इक्वल्स टू 2 तो जो हमारा एक्सप्रेशन है a इक्वल्स टू 6q + r, ये बन जाएगा a इक्वल्स टू 6q + 2। इन दोनों ही टर्म्स में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये बन जाएगा a इक्वल्स टू 2 × 3q + 1। अब आप थोड़ा अगर ध्यान दें तो ये जो नंबर है 2 × 3q + 1, ये 2 का मल्टीपल है, मतलब ये जो नंबर है 3q + 1 ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इट शुड बी अ इवन इंटीजर। तो हम बोल सकते हैं कि दिस विल ऑलवेज बी एन इवन इंटीजर। अब हम पुट करेंगे r की जगह 3, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा a इक्वल्स टू 6q + 3। अब यहाँ पर +3 आ रहा है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि जब भी हम इसे डिवाइड करने जाएंगे तो 3 के कारण वहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा और वो कभी भी 2 का डिविजिबल नहीं होगा। सो दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर।
अब हम पुट करेंगे r की जगह 4, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 6q प्लस 4। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा a इक्वल्स टू 2 इंटू 3q प्लस 2। अगेन सेम सिचुएशन बन रही है कि 2 का मल्टीपल है और ब्रैकेट में हमारे पास एक नंबर है, तो ये हमेशा 2 का मल्टीपल होगा और हम इसको बोल सकते हैं कि सो दिस विल ऑलवेज बी एन इवन इंटीजर। अब हम पुट करेंगे r इक्वल्स टू 5, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। सिंस यहाँ पर एडिशन हो रहा है प्लस 5 का, जो कि एक ऑड नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दिस विल बी ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करा है 0 से लेकर के 5 तक, जिसमें से कुछ केसेस हमें ऑड इंटीजर को प्रोवाइड कर रहे थे और कुछ केसेस हमको इवन इंटीजर प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5, hence proved। और यही हमें प्रूव करना था।